हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल MS Word टीचिंग क्लासेस पर। तो आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, जो आपकी NCERT बुक है तो उसका जो चैप्टर नंबर जो 9 है उसका नाम क्या बेटा, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। आज हम उस पर चर्चा करेंगे, उसी के विषय में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, और एडवांस तक चलेंगे, यानी कि एक एक पॉइंट तो हमें बेसिक का पढ़ना है, उसके बाद हमें क्या करना है, 1 बाय 1 करके सभी क्वेश्चंस को करते हुए चलना है। तो जैसे कि देखिए बेटा, इसमें हमें दे क्या रखा है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इससे पहले हम त्रिकोणमिति को पढ़ चुके हैं, अब उसके कुछ अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में क्या होता है, ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे कि बेटा आपको अगर आपने त्रिकोणमिति को अच्छी तरह से पढ़ रखा है, उसकी अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम अच्छी तरह से आती है, उसका एक जो शॉर्टकट है लाल बट्टे कक्का, अगर आपको वो अच्छी तरह से आता है तो इस चैप्टर में इतनी दम नहीं है कि ये आपके सामने टिक सके। ठीक है, क्योंकि आप यूपी बोर्ड के छात्र हो और सबसे स्पेशल बात यह है कि आप MS Word टीचिंग क्लासेस से पढ़ रहे हो, तो आपके सामने इस एक्सरसाइज को रुकने मतलब टिकने में कोई भी मदद नहीं मिलेगी। आपको बस मदद मिलेगी तो क्या मिलेगी कि आप इसे चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे। ठीक, तो हम बात करेंगे बेटा इसमें कि इसकी जो बेस इसका थोड़ा सा बेसिक होता है उसके बारे में। अगर देखिए इसमें हमें बात करें कोण के बारे में, तो इसमें आपके दो प्रकार के कोण होते हैं, एक होता है उन्नयन कोण और एक होता है अवनमन कोण। तो उन्नयन क्या होता है, अवनमन क्या होता है, दोनों के बारे में 1 बाय 1 हम चर्चा करेंगे। और दूसरी बात, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि बच्चों को बहुत दिक्कत आती है कि इसमें हमें साइन कब लेना है, टेन कब लेना है, कॉट कब लेना है। ठीक है, तो इसके बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, बस लास्ट तक बने रहिएगा। पूरी वीडियो देखनी है आपको, पूरी वीडियो देखोगे तभी आपके समझ में आएगा। अगर एक बार में समझ में ना आए तो एक बार दोबारा रिपीट जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपका एक एक डाउट क्लियर हो सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी कि अब सबसे पहले देखिए बेटा, उन्नयन कोण क्या होता है, कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक मीनार है। ठीक है, मीनार को अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़े होकर देखता है तो क्या करेगा, अपना सिर ऊपर की तरफ करेगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अपना सिर उठाकर ऊपर की तरफ देखता है तो वो क्या होता है, हमारा उन्नयन कोण होता है। ठीक है, जो हमारा यहाँ पर कोण बनना है, कौन सा बनना है, उन्नयन कोण बनना है, जो ऊपर की तरफ उसे देख रहा है। अगर कोई व्यक्ति इसके ऊपर बैठा होता और यहाँ पर किसी अन्य व्यक्ति को या किसी अन्य वस्तु को देख रहा होता तो वो कोण कौन सा बनता, अवनमन कोण बनता। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ देखने पर क्या बनता है, अवनमन कोण, और नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर क्या बनता है, उन्नयन कोण। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही, दोनों कोणों के बारे में आपको जानकारी मिल चुकी होगी। अगर देखिए आपको उसने आधार दे दिया और उसने आपसे ऊंचाई पूछी है, आधार देने के बाद अगर आपसे ऊंचाई पूछता है तो यहाँ पर लंब और आधार दोनों की बात हुई है। लंब और आधार किस में आता है, टेन और कॉट में आता है। या तो आप वहाँ पर टेन थीटा ले सकते हो या फिर वहाँ पर कॉट थीटा ले सकते हो। ये आपको लाल बटे कक्का आना चाहिए। ठीक है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें जानकारी यही है आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। चलिए, अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो बहुत ही सरल है। ठीक है, देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन क्या आपके सामने, इसका सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर डोरी पर चढ़ा। ठीक है, अगर कोई सर्कस का कलाकार, तो डोरी एकदम सीधी तो होगी नहीं, उसमें क्या होगा, थोड़ा सा झुकाव जरूर होगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, चढ़ रहा है, जो कि अच्छी तरह से तनी हुई है, भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी हुई है। ये एक डोरी तनी हुई है, इसका ये भूमि पर एक खम्भा लगा हुआ है, यहाँ पर ये डोरी बंधी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जो एंगल है आपका 30 अंश का है, इसने हमसे हाइट पूछी है। तो बेटा देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से अब हम इसे समझेंगे। उसने हमें दिया क्या है और हमसे मांगा क्या है उसने। ठीक है बेटा, इसकी डिमांड भी होती है कि इससे मुझे दीजिए। तो अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले कि ये उसने एक क्या कहा है हमसे, एक खम्मा। ठीक है, और इसकी डिस्टेंस है यहाँ पर, जो एक रस्सी यहाँ से बांधी गई है इसके सिरे तक यानी ऊपर तक। ठीक है, इसकी लंबाई आपको कितनी दी हुई है, उसने 20 मीटर दी हुई है। ये आपका ए और ये बी और ये आपका सी। ठीक है बेटा, ABC 3 हो चुका है। तो आपको उसने यहाँ पर कोण कितना दिया हुआ है, 30 अंश का दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, यहाँ पर क्वेश्चन एक्सरसाइज है हमारी
9.1 क्वेश्चन नंबर हमारा पहला। यहाँ से सॉल्व हल करना स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। तो जब इसे हम हल करेंगे तो बेटा सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ हम देखेंगे, इसमें दिया है गिवन दैट। उसने हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, उसने हमें ए बी की वैल्यू दी हुई है कितनी, 20। और यहाँ पर कोण कितना दिया हुआ उसने, कोण यानी कि थीटा बराबर है हमारे पास 30 अंश। उसके बाद उसने हमसे पूछा क्या, यानी ज्ञात हमें क्या करना है, ज्ञात करना है हमें यहाँ पर, ये तीनों पॉइंट आपको लिखने हैं, ठीक है। ज्ञात करना है हमें इस पर ए बी यानी कि ऊंचाई, ऊंचाई कितनी हमारी यहाँ पर ए, या तो आप यहाँ पर मान सकते हो कि माना ऊंचाई बराबर हमारे पास एच है, एक्स है, कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को एक्स से दिक्कत होती है मानने में तो आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पर कुछ नहीं, डायरेक्टली उसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए। क्योंकि क्या होता है इसमें, कभी कभी बहुत स्टूडेंटों को एक्स से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि ये जहाँ पर ये एक्स आ जाती है हमारे लिए आफत खड़ी कर देती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स नहीं मानेंगे, सभी की दुविधा को सुविधा में बदलेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं बेटा कि सबसे पहले कि त्रिभुज कौन सा हमारा, ए बी सी से, तो उसने हमें क्या है, लंब दिया हुआ, लंब हमें ज्ञात करना है, कण में दिया है। तो जब लंब बटे कण की बात होती है तो वो क्या होता है हमारा साइन थीटा, और साइन थीटा इक्वल क्या होता है आपका, लंब बटे कण। एक और मैं लाल बटे कक्का आपको बता दूं, यहाँ पर एल ए एल बटे के ए। तो ये होता है आपका साइन, ये होता है आपका कॉस, ये होता है आपका टेन, ये कोसेक, ये सेक, और ये आपका हो जाता है यहाँ पर कॉट, ठीक है। 6 अनुपात होते हैं। तो इसमें पहला वाला अनुपात लग रहा है लंब बटे कण, यह साइन थीटा लंब बटे कण होता है। लंब यानी थीटा की वैल्यू कितनी है, सबसे पहले तो ये देखिए 30 है यहाँ पर, और लंब कितना है आपका, यहाँ पर लंब दिया हुआ हमें यहाँ पर ए बी, और कण दिया हुआ हमें यहाँ पर 20। तो आप यहाँ पर आपको बताओगे एग्जामिनर को कि चूँकि साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1/2, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 30 के पे 1/2 लिखना है आपको यहाँ पर, ए बी बटे 20, दूसरे से काट दीजिए, 10 बार कटेगा, 1/1 बराबर ए बी बटे 10 के चूणा करिए। तो ए बी की वैल्यू आपको यहाँ पर कितनी मिलेगी, यहाँ पर 10 मिल चुकी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन होने के बाद आपको क्या करना है, लास्ट में आंसर लिखना है कि आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, ठीक है, जहाँ से पेड़ का शिखर जमीन को छूता 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल सवाल है, समझिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी कभी आंधी आती है और हमारे गांव में या घर के पास कहीं पे पेड़ टूट जाता है, तो वो क्या होता है, सीधा ज़मीन पे आकर टिकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा हमसे, ये एक हमने बनाया यहाँ पर पेड़, ये एक हमारा सीधा पेड़ है। आंधी आने के कारण मानिए ये यहाँ से टूट गया आपका, टूटने के बाद ये क्या होगा, यहाँ से ज़मीन पर झुका, ये यहाँ पर आके झुक गया। तो यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 8 मीटर की। यानी उसने हमें ये दूरी 8 मीटर की दी है। तो मानना होगा हमें पहले से ए बी सी और ये आपका डी, यहाँ से यहाँ तक ये एक्स होगा और ये वाई होगा, ठीक है। ये एक्स होगा, ये वाई। तो ये ए और जो बी है, ये झुकने के बाद क्या हो गया हमारा, बी और डी। तो जो वैल्यू ए बी की है वही वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, बी डी की होगी, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये झुका कितने के अंश पर है बेटा, आपका 30 अंश के कोण पर झुका है। यहाँ से इसका जो झुकाव लिया गया है यहाँ से, वो 30 अंश का लिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिए सॉल्विंग, दिया है, क्या दिया है यहाँ पर उसने हमें कि कोण कितने का हमारे पास, ठीक, कोण दिया हुआ है इसने बेटा 30 अंश का, और सी डी कितने का है, 8 का। और हमें क्या करना है यहाँ पर, ज्ञात करना है यहाँ पर ए सी, ठीक है। और ए सी क्या है, ए बी प्लस के बी सी, यानी एक्स प्लस वाई हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है हमें यहाँ पर, ज्ञात करना है ए सी, ठीक है। तो अब हमें क्या लिखना होगा बेटा, सबसे पहले माना ए बी बराबर एक्स और बी सी बराबर वाई।
तो डेटा देखिए इसमें आप कह रहे हो कि आप पहले तो आप बोल रहे थे हमें कि एक्स लेना नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा क्योंकि आपको यहाँ पर दो चीज़ की आवश्यकता पड़ गई है, ए बी और बी सी। अन्यथा इसलिए में एक होता तो हम काम चला लेते, कोई दिक्कत नहीं आती। आपको मैं इसमें दिक्कत नहीं आने दूंगा, इसकी मेरी गारंटी है, बस समझते हुए चलिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा किसकी, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो लंब बटे आधार क्या होता है आपका, टेन थीटा होता है। तो त्रिभुज ए बी सी से लेंगे हम यहाँ पर, नहीं बी सी डी है बेटा, बी सी और डी। सबसे पहले यहाँ पे लिए, यहाँ पर लेना होगा आपको टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो टेन थीटा कितना होता है हमारा, थीटा दिया हुआ 30, लंब कितना है हमारा वाई, आधार कितना है हमारे पास 8। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1/√3 बराबर वाई बटे 8। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 वाई बराबर 8 और वाई की वैल्यू कितनी होगी आपकी 8/√3। फर्स्ट इक्वेशन लेके चलिए इसे। आइए बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। तो देखिए सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है आपसे, अब आपके पास क्या है, आपके पास कण है और आधार है। तो कण बटे आधार लिख लीजिए या फिर आधार बटे कण लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कॉस थीटा बड़ा होता है हमारा आधार बटे कण, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 30 है, और जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है आधार, आधार कितना 8 है, कण कितना हमारे पास यहाँ पर x है। कॉस 30 की वैल्यू, चूँकि कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी √3/2, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे कॉस 30 की वैल्यू √3/2 बराबर कितना हमारे पास 8/x, कैंची गुणा करिए तो ये हो जाएगा आपका √3x बराबर 16, और x का कितना हो जाएगा आपका बेटा 16/√3। सेकेंड इक्वेशन। तो आपको ज्ञात करना क्या बेटा यहाँ पर AC। तो AC बराबर क्या था हमारे पास बेटा यहाँ पर, एक बार हम चेक करें, AB प्लस के BC। AC बराबर है हमारा AB प्लस BC, और AB और BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर x प्लस वाई। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर AC बराबर, पहला था हमारा 8/√3, दूसरा है हमारा 16/√3। जब हमारे हर समान होते हैं तो अंशों को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 24/√3, √3 से ऊपर गुणा कीजिए और √3 से आप नीचे गुणा कर दीजिए। कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 24 इंटू √3/3, ये आपका 24 है, 24 3 से काट दीजिए, आंसर आ गया आपका 8√3, ठीक है। कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, या फिर आप मेरे पास कोई व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, ठीक है। तो मैं आपकी हर कमेंट का आंसर दूंगा, ठीक। हर समस्या का समाधान मिलेगा आपको MS वर्ड टीचिंग क्लासेस पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा बेटा, आप देखिए, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जो कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि से 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। ओके, चलिए बात करते हैं इसमें हम। तो अगर हम बात करें बेटा फिसलन पट्टी की, तो फिसलन पट्टी क्या होता है, जिससे आप अपने स्कूल में क्या करते हो, ऊपर चढ़ते हो सीढ़ियों से और ऊपर से नीचे की तरफ फिसल जाते हो। तो उसने हमसे बात की है यहाँ पर 2 टाइप में क्वेश्चंस की। एक बात की 5 वर्ष से कम उम्र के। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्विंग यहाँ से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बनाई हमने यहाँ से फिसलन पट्टी, ठीक है। इसकी लंबाई उसने हमसे पूछी है, ऊंचाई कितनी है हमारे पास 1.5, एंगल कितने का दिया है उसने हमें यहाँ पर 30 अंश का झुकाव दिया है उसने हमें, 30 अंश के कोण पर झुकाव दिया है इसने हमें। तो सबसे लिखेंगे यहाँ से, सबसे पहले लिखना है हमें क्या यहाँ पर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए,
उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, दो टाइप में करना है। पहला टाइप है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। यहाँ पे लिखना है हमें ए, बी और यहाँ पर सी। ए बी सी 3 हो गया हमारा। इसके बाद हम करेंगे यहाँ पर क्या कि सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर क्या दिया हुआ इसने हमें, ए बी बराबर हमारे पास 1.5। कोण कितना है हमारे पास यहाँ पर, थीटा 30 अंश का है। ज्ञात क्या करना है बेटा हमें इसमें, ए सी ज्ञात करना है, ए सी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, ए सी की वजह से इसके बाद हमें करना है त्रिभुज ए बी सी से। तो ए बी सी में हमें क्या दे रखा है बेटा, लंब दे रखा है और कर्ण हमसे पूछा है। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है हमारा, साइन थीटा। तो साइन 30 इक्वल कितना हो जाएगा पास, 1.5 लंब और कर्ण कितना हमारे पास, ए सी है। साइन 30 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1/2, 1.5 बटे ए सी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना हो जाएगा आपका, ए सी बराबर 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3.0 मीटर। तो आपको ए सी की वैल्यू कितनी मिल चुकी है यहाँ पर, 3 मीटर मिल चुकी है। सेकंड पार्ट क्या बेटा इसका, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। बच्चों के लिए तो ये आपका बनेगा ट्रायंगल। एंगल कितने का बेटा इसमें, 16 डिग्री का है। 16 डिग्री का एंगल ए बी और सी। ठीक है, ए बी सी। हाइट कितनी है इसकी बेटा, ऊंचाई दे रखी है इसने हमें 3 मीटर की। यही हमसे पूछा है उसने। तो दिया है हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ उसने हमें, ए बी की जो वैल्यू है वो 3 मीटर है और आपकी जो बी सी की वैल्यू है, बी सी में तो नहीं सॉरी, कोण कितने का आपके पास यहाँ पर 60 अंश का है। आपको ज्ञात क्या करना है यहाँ पर, ए सी ज्ञात करना है हमें यहाँ पर, ए सी। ठीक है, तो चलिए त्रिभुज ए बी सी से करेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी का हम प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर बेटा सेम वही फॉर्मूला हमारा, साइन 60 इक्वल 3/ए सी। साइन 60 की वैल्यू यहाँ पर लिखिए, चूँकि साइन 60 इक्वल होता है √3/2। तो साइन 60 की वैल्यू होगी हमारी यहाँ पर √3/2 इक्वल 3/ए सी। कैंची गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए सी के इक्वल 6/√3। √3 से ऊपर गुणा करिए, √3 से नीचे गुणा करिए, तो ये हो जाएगा आपका ए सी इक्वल 6√3/3। 3 से कटेगा 2 बार, तो ए सी की वैल्यू आ गई आपकी 2√3। ठीक बेटा, कंप्लीट हो चुका, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो सेम वही क्वेश्चन है मेरा आपसे कि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सर हमें ये दिक्कत आ रही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो 30 मीटर की ऊंचाई दे रखी है इसने हमें। पूछा क्या है, मीनार की ऊंचाई, सॉरी दूरी है। क्या उड़ रहा है इसमें, भूमि के एक बिंदु से के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर इससे मीनार का शिखर का उन्नयन कोण। एक मीनार, ये आपकी एक मीनार है, ये यहाँ से इसकी दूरी है। ठीक है, ये 30 मीटर है। ठीक, ये इसकी ऊंचाई, ये हो जाएगा आपका ए, ये होगा इसका बी। तो आपको करना क्या है बेटा, इसमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई। कोण कितने का आपके पास है, एक बार देख लीजिए, 30 अंश का कोण है। तो दिया है यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 4, दिया है कोण बराबर 30, बी सी बराबर 30 मीटर। ठीक है, ज्ञात करना है आपको ए बी, ज्ञात करना है ए और बी। ठीक, तो यहाँ पर लंब बटे आधा क्या होता है, tan थीटा।
टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो टेन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, लंब ए बी आधार है आपका 30, टेन 30 की वैल्यू 1/√3 बराबर ए बी बटे 30 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ए बी इक्वल कितना आ जाएगा आपका 30/√3, √3 से ऊपर गुणा √3 से नीचे गुणा। तो ए बी की वैल्यू कितनी होगी आपके यहाँ पर 30√3/3, 3 से कटेगा 10, तो ए बी की वैल्यू 10√3। ठीक है, तो कंप्लीट हो चुका बेटा। मिलते हैं, इससे आगे सभी क्वेश्चन को करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो जब तक के लिए आप अपना रिवीजन कीजिए, मिलेंगे अगले पार्ट में। धन्यवाद।